तो ड्रॉबैक in the PDA we have seen that कि what was the drawback in the PDA. ड्रॉबैक ऑफ द PDA, और यू कैन से हमने PDA क्यों यूज़ किया था, तो हमें फाइनाइट ऑटोमेटा में कुछ ड्रॉबैक मिले. फाइनाइट ऑटोमेटा में हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनके लिए हम वहाँ पे मशीन्स डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन लाइक a टू पावर n, b टू पावर n, इसी तरह से a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, इस तरह के जहाँ पे काउंटिंग के साथ आई मीन a फॉलोड बाई b, एंड हमें ये भी देखना था कि नंबर ऑफ a इक्वल टू द नंबर ऑफ b. Such type of question was not possible in the finite automata. In that case हमने क्या यूज़ किया था, पुश डाउन ऑटोमेटा. पुश डाउन ऑटोमेटा में हमने देखा कि a की पावर n, b की पावर n हमने डिज़ाइन कर लिया बाय यूजिंग द सिंगल स्टैक. But by using the single stack we are unable to design this a to the power n, b to the power n, c to the power n. बट ऐसा नहीं था कि a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n का जो डिज़ाइनिंग है वो PDA में पॉसिबल नहीं था. बिल्कुल पॉसिबल था बाय द टू स्टैक मेथड. टू स्टैक PDA का इस्तेमाल करके हमने इसको भी डिज़ाइन किया. बट आपने देखा कि व्हेन वी आर यूजिंग द सिंगल स्टैक देन सिस्टम की कॉस्ट, अगर मैंने यहाँ पे मान लिया, सपोज करिए अगर मैंने x मान लिया वन स्टैक को इस्तेमाल करके, सपोज 10,000 अगर मैंने एक रफली ले लिया, and when we are using two stack then the system cost is going to increase. Obviously we are going to use two different memories. That is nothing but suppose यहाँ पर अगर मैंने S1 ले रखा है तो यहाँ पे आपने दो मेमोरी का इस्तेमाल किया to store the data of A, B, C. तो इन दैट केस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर वन स्टैक अगर हम यूज़ कर रहे हैं 10,000, सपोज आपने एक एक्स्ट्रा मेमोरी खरीदी और उसके लिए आपको 2,000 एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा, तो नाउ योर सिस्टम कॉस्ट इज़ 12,000. तो आपने जैसे जैसे स्टैक बढ़ाते जा रहे हैं, इसी तरह से सपोज इफ आई एम गोइंग टू डिज़ाइन a टू द पावर n, c टू द पावर n, d टू द पावर n, देन इन दैट केस यू हैव टू यूज़ 3 स्टैक बिकॉज ऑल द पावर्स आर सेम हियर, डिफरेंट नहीं है. जब 3 थे तो आपने 2 स्टैक का इस्तेमाल किया. जब आपको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स को लेने हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे 3 स्टैक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा. अगेन अगर हम यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं तो दैट मीन्स आपका जो सिस्टम का कॉस्ट हो जाएगा वो बढ़ के 14,000 हो जाएगा. तो जैसे जैसे आप यहाँ पे स्टैक को बढ़ाते जाएंगे टू सॉल्व द योर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वैसे वैसे सिस्टम की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही थी. टू overcome this problem the next concept will come, that is nothing but called the Turing machine. Turing machine basically यहाँ पर यूज़ किया जाता है. इन दैट ट्यूरिंग मशीन वी आर गोइंग टू अवॉइड दिस स्टैक कॉन्सेप्ट. यहाँ पे जो हम स्टैक ले रहे थे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. इसने सिस्टम की कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया. आई मीन बाय यूजिंग द स्टैक यू आर गोइंग टू इंसर्ट सम एक्स्ट्रा हार्डवेयर. जब आप एक्स्ट्रा हार्डवेयर ले रहे हैं तो उसको परचेस करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी हमारी बढ़ती चली जाएगी. टू रिड्यूस दिस एलन ट्यूरिंग, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो ऑथर है जिन्होंने ये मशीन को प्रपोज किया था उनका नाम था एलन ट्यूरिंग. उन्हीं के नाम पे इस मशीन का नाम रखा गया ट्यूरिंग मशीन. तो नाउ यहाँ पे इन्होंने प्रपोज किया एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज द मॉडर्न कंप्यूटर फादर ऑल्सो. आई मीन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, तो यू कैन से एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ द एलन. क्योंकि ये जो मशीन इन्होंने डिज़ाइन करी थी, आज की डेट में जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, हम इन्हीं के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कंप्यूटिंग यहाँ पर करते हैं. कंप्यूटिंग का मतलब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ALU जो काम करता है, तो हम यहाँ पर बेसिकली एवरीथिंग इज सॉल्व बाय दिस एलन ट्यूरिंग मशीन. इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया, वॉट एवर वी हैव लर्न इन द फाइनाइट ऑटोमेटा, PDA, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने इन दोनों में पढ़े हैं वो सारे प्रॉब्लम्स तो यहाँ पर सॉल्व हो ही पाएंगे. साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हमने उसमें सॉल्व नहीं कर पाए वो भी इसमें सॉल्व हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न यहाँ पर मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर जाने जाते हैं उनको यहाँ पर बोला जाता है एलन ट्यूरिंग. और इन्हीं के नाम पे जो इस मशीन का नाम रखा गया है दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूरिंग मशीन.
तो ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर जाने जाते हैं, तो ये इन्होंने जो प्रपोजल दिया था, इनका जो कॉन्सेप्ट इन्होंने मैथमेटिकल यहाँ पे प्रपोजल दिया था, दैट इज़ द 1936 में। तो द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर वॉज प्रपोज बाई एलन ट्यूरिंग इन ईयर 1936। और इन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो बेसिकली यूनिवर्सल कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता था। बाद में चल के वही यूनिवर्सल कंप्यूटिंग को हमने नाम दे दिया यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। इन्होंने जो प्रपोजल अपने थीसिस में, अपने पेपर में, रिसर्च पेपर में इन्होंने जो प्रपोजल दिया था वो कॉन्सेप्ट कहलाया यूनिवर्सल कंप्यूटिंग। यूनिवर्सल कंप्यूटिंग के लिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया, आगे चल के वही कॉन्सेप्ट जो नोन एज यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में यूज़ किया गया। तो लेट्स सी दैट कि ट्यूरिंग मशीन में कितने टपल्स, अब यहाँ पे मैथमेटिकल वे में, तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट कि किसने बनाया। अक्सर पूछा जाता है हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर, यू मस्ट से कि एलन ट्यूरिंग। तो ना यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं मैथमेटिकल वे में ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास 7 टपल्स होंगे, लाइक अ पीडीए आपने पढ़ा है। तो देयर आर 7 टपल्स। द फर्स्ट वन इज़ द क्यू, सिग्मा, देन टेप सिंबल डेल, क्यू नॉट, यहाँ पर एक नया सिंबल आ जाएगा कैपिटल बी। इस बी की जगह आप यहाँ पे डेल्टा भी यूज़ कर सकते हो। कई जगह आप देखोगे बिग में स्मॉल भी ले लेते हैं, तो आप देख लेना कि यहाँ पे डेल्टा अगर यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो, इट इज़ कॉल्ड द ब्लैंक सिंबल। आई विल टेल कि व्हाट इज़ अ हियर ब्लैंक। तो यहाँ पर ये ब्लैंक सिंबल है एंड देन यहाँ पे फाइनाइट। तो बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। क्यू क्या है, कैपिटल क्यू इज़ नथिंग बट द सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। नाउ सिमिलरली सिग्मा क्या है, सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट्स और अल्फ़ाबेट्स जिसे आप कहोगे। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे टेप सिंबल है। टेप सिंबल यहाँ पर जो आपका आता है, जैसे हमने पीडीए में देखा था कि जो स्टैक में सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको टेप सिंबल्स बोलते थे। तो दिस इज़ कॉल्ड द टेप सिंबल्स। यहाँ पर केवल टेप होगा, कोई स्टैक नहीं होगा, तो टेप सिंबल्स हैं। एंड दिस टेप सिंबल यू कैन से सिग्मा इज़ अ सबसेट ऑफ दिस से, क्योंकि यहाँ पे जो भी इनपुट आप यूज़ कर रहे हो वो टेप में ऑलरेडी रहेगा, तो इट इज़ अ सबसेट ऑफ टेप सिंबल्स। तो टेप सिंबल इज़ द सुपर सेट ऑफ द सिग्मा। नाउ ट्रांजिशन की अगर हम बात करें डेल को, तो डेल यहाँ पर होगा क्यू क्रॉस टेप सिंबल, जो आप रीड करोगे, देन क्यू क्रॉस टेप एंड देन यहाँ पर एक नई चीज़ आ जाएगी एल कॉमा आर। आई विल टेल कि एल और आर क्या है, दैट इज़ द लेफ्ट मूव और राइट मूव। ये आपका क्या है कि जब आप स्टेट और आप यहाँ पर टेप सिंबल्स को रीड करोगे तो आप नेक्स्ट स्टेट पे पहुँचोगे, क्यू और टेप सिंबल रहेगा। आपको यहाँ पे साथ ही साथ आउटपुट भी पता चलेगा कि आप जो यहाँ पे रीड कर रहे हो उसका आउटपुट क्या होगा। तो ये आ गया। साथ ही आपको डायरेक्शन बताना होगा कि वी आर मूविंग लेफ़्ट डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन, दैट यू हैव टू नो। तो लेफ़्ट एंड राइट मूवमेंट की हम यहाँ पर बात करेंगे वो भी। तो ये डायरेक्शन ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। दैट इज़ द रीज़न जो यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन है, उस ट्यूरिंग मशीन में हम यही बात करते हैं कि ये दोनों तरह, अब तक जितने भी मशीनें हमने पढ़ी है, इट मूव्स फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। चाहे आप पीडीए की बात करें या फाइनाइट ऑटोमेटा, ये कैरेक्टर यहाँ से रीड करके टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन ही जा रहा था, वन डायरेक्शन में बात कर रहे थे। बट ट्यूरिंग मशीन में हम ये देखेंगे कि हमारा जो हेड होगा वो राइट डायरेक्शन में भी मूव करेगा और लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये एल आर ये मेंशन करेगा कि आप लेफ़्ट की तरफ चल रहे हैं या राइट, ये बताने के लिए आपका डायरेक्शन है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे जो कैपिटल बी हमने लिया है, दैट इज़ बिलोंग्स टू द टेप सिंबल, एंड बी जो कैपिटल बी, इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू द सिग्मा। ये ध्यान रखिएगा, इनपुट सिंबल नहीं है, इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू सिग्मा, ये केवल टेप सिंबल का है, ब्लैंक है। एंड एफ जो है आपका, दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ फाइनल स्टेट। और क्यू नॉट आपको पता ही है इनिशियल स्टेट होगा कि कहाँ से आपने चलना चालू किया है। तो दिस इज़ द बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ मैथमेटिकल वे में ट्यूरिंग मशीन को कैसे करेंगे। ना अब इसके मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर 2 मूवमेंट होंगे। तो ना यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा आपका
मूव्स इन ट्यूरिंग मशीन। यहाँ पे दो मूव्स होंगे। लेट्स से सपोज करिए अगर हमारे टेप सिंबल पे, सपोज देखिए यहाँ पे ट्यूरिंग मशीन की बात कर लेते हैं, ये हमारा टेप है, यहाँ पे सपोज करो A B C D कुछ भी है, अगेन A B C है, A है, तो ये सारे हमारे यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं बना रही हूँ, तो इसका मतलब इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब है कि दोनों तरफ बहुत लंबी टेप है, आई मीन देयर इज़ अ नो लिमिट लेफ़्ट एंड राइट। अभी तक जितनी भी टेप्स हमने देखी वो केवल राइट की तरफ ही था, और जो इनिशियल पॉइंट होता था आपको पता होता था। यहाँ पे ना आपको लेफ़्ट का इनिशियल पता है ना राइट का, आई मीन अनलिमिटेड है, आप दोनों तरफ किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट के पास हेड है, सपोज करो ये यहाँ पे अभी ये कैरेक्टर को रीड कर रहा है ए को, ठीक है। अगर यहाँ पे ये हुआ तो इसके बाद यहाँ पे आपका एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी होगा वो ये मशीन है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो हेड है आइदर इट मूव्स टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन और लेफ्ट, हम इसकी बात करते हैं। तो लेट्स सी दैट कि हमारे जो टेप पे हम कुछ ऐसा बना लेते हैं, x1 x2 डैश डैश डैश, सपोज xi ले लिया मैंने, एंड xi लिया है तो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर xi+1 होगा, और इससे पहले जो होगा xi-1 होगा। आई मीन ये ABCD की जगह मैंने x1 की सीरीज़ ले ली एंटिल xn। आई मीन इस टेप के ऊपर जो यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आपको दिखाई, इस टेप के ऊपर x1 x2 यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होगा। तो हम यहाँ पे मूव्स की बात कर रहे हैं, लेफ़्ट राइट। सपोज़ यहाँ पे हमने राइट मूव की बात करी, राइट मूव की बात करी, और हमारा जो हेड है वो xi को रीड कर रहा है। अगर xi को रीड कर रहा है तो ये क्या करेगा, यहाँ पर राइट डायरेक्शन में बढ़ेगा, इसको रीड करने के बाद फिर वो इसे रीड करेगा, फिर आगे की ओर करता रहेगा। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। नाउ x1, तो हमने यहाँ पे लिया x1 x2 डैश डैश xi-1। अब देखिए यहाँ पे ये जो Q नाम का हमारा स्टेट था, Q जो है xi को रीड कर रहा था, अब Q कहाँ चला जाएगा वो देखते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा xi, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा xi+1। तो हमारा जो Q होगा अब ये यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा ये जो अब इस x को जब ये रीड करेगा तो इट विल जनरेट सम आउटपुट ऑल्सो। लेट्स सी दैट कि वो आउटपुट जो है वो यहाँ पर आ गया आपका y। तो आप देखिए इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर Q ने क्या रीड किया था xi, तो हमने यहाँ पे लिखा xi, और हमारा जो मूवमेंट था वो राइट डायरेक्शन का था। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये जो राइट रीड करेगा तो ये किस तरफ जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए अब यहाँ पे इसे Q डैश नाम दे देते हैं यहाँ पे, तो Q डैश, और आपने यहाँ पे बता दिया कि इसका जो आउटपुट है वो y आ गया, कुछ ऐसा। तो अगर यहाँ पर ये है कि इसने Q ने xi को रीड किया और आपने मूवमेंट क्या बताया इसको r, दैट मीन्स ये राइट मूवमेंट है। न्यू स्टेट जो आया वो Q डैश आया, और ये आ गया y पे। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो नया आपका आया, तो यानी कि जो प्रीवियस था वो xi रहा, उसके बाद क्या आया, आपने जनरेट कर दिया y। आई मीन इस xi को आपने जब रीड किया तो इसको कन्वर्ट कर दिया y में, तो ये हो जाएगा आपका y। यानी कि अब इसके पहले क्या बचा, xi-1, और यहाँ पे क्या आ गया आपका Q xi+1। तो Q जो है अब इसके पास पहले पहुँच गया। चलिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, इस जगह अगर हम बात करें तो Q जो है xi को रीड कर रहा है, उसके बाद xi+1, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर इसे रीड कर रहा है, इससे पहले xi-1 है। तो जब Q ने xi को रीड किया तो यहाँ पे हमने कहा कि Q ने जब xi को रीड किया तो इसने y इसको बना दिया। आई मीन आफ्टर रीडिंग दिस इनपुट, यहाँ पर हमें पता चल गया कि आउटपुट क्या है, वो xi-1 तो एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, पर इस प्लेस पे क्या आ गया, y आ गया, और ये आपका नेक्स्ट आ गया xi+1। और जो Q था, अब जो हेड होगा वो आगे की ओर बढ़ेगा, मान लीजिए ये यहाँ पर आ गया, तो अब Q किस कैरेक्टर को रीड करेगा, xi+1 न्यू कैरेक्टर को। तो ये हुआ हमारा राइट मूवमेंट। तो यानी कि आपने देखा कि यहाँ पे राइट मूवमेंट में अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पर आप जब बात करेंगे तो हम इसे लिखेंगे कुछ ऐसे तरीके से, Q xi को रीड कर रहा है, आई मीन इनपुट सिंबल xi रीड किया, डायरेक्शन क्या है, राइट डायरेक्शन है, देन फाइनली आउटपुट क्या आया आपका, कुछ ऐसा आया। ना इसी तरह से अगर हम लेफ़्ट मूवमेंट की बात करें, सेम सीरीज़ है कि सपोज़ ये Q है, तो अब ऑब्वियस सी बात है ये लेफ़्ट मूव करेगा तो पीछे की ओर जाएगा,
तो यहाँ पर देखो ये जो सीरीज़ आएगी वो कुछ ऐसी आ जाएगी, x1 x2 डैश डैश। तो q जो हो जाएगा अब xi-1 को रीड करेगा, और क्योंकि इसको रीड करने के बाद इसने y जनरेट किया था तो ये y यहाँ पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो xi+1 था वो एज इट इज़ रहेगा। तो ये आया, तो इसको लिखेंगे कैसे आप यहाँ पे q xi लेफ़्ट मूवमेंट आप बताएंगे कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, ये रहा y डैश एंड देन सॉरी q डैश एंड दिस इज़ द y। आउटपुट क्या जनरेट किया है, तो आप देखिए q की पोजीशन क्या पीछे की तरफ चली गई। इस वाले में देखिए q की पोजीशन क्या हुआ, आगे के जो नए कैरेक्टर होंगे उनको रीड करने लगेगा। तो q इंडिकेट करेगा नाउ आई एम रीडिंग दिस पार्ट, और इसको y जनरेट करके पीछे की ओर होगी। तो बस इसमें इतना ध्यान रखना है, लेफ़्ट का मतलब है एक स्टेप पीछे जाना, राइट का मूवमेंट का मतलब एक स्टेप आगे जाना, बट उस एक स्टेप आगे जाने से पहले जिसको उसने रीड किया उसके लिए कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, दैट आई एम गिविंग योर नेम y। बस यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट को लेके यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे ट्यूरिंग मशीन। जिस भी ट्यूरिंग मशीन की हम बात करेंगे उसको एक एक करके यहाँ पर देखते जाएंगे। तो लेट्स सी दैट कि अगर हम यहाँ पे बात करें ट्यूरिंग मशीन, सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन यहाँ पे या कह लीजिए L इज़ गिवन हियर a टू द पावर n b टू द पावर n सच दैट n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर ये अगर है तो इसका अगर मुझे ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करना है फॉर दैट, तो ट्यूरिंग मशीन अगर हम इसके लिए डिज़ाइन करने चाहते हैं तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें लैंग्वेज में आएगा क्या। a b आ सकता है, a b b, ट्रिपल b एंड सो ऑन लाइक दैट। यहाँ पर ये हमारे पास आता चला जाएगा स्ट्रिंग। अब देखिए इसका लॉजिक क्या होगा। बिफोर डिज़ाइनिंग द ट्यूरिंग मशीन यू मस्ट नो द लॉजिक ऑफ दैट इज़ नथिंग बट यहाँ पे जो लॉजिक आएगा वो अगर आप देखिए यहाँ पे सपोज करो मैंने ये डबल बी ले लिया। अब हमने क्या किया, इस a को रीड किया, स्मॉल a को रीड किया। अब हम अपने माइंड में ही सोच लेंगे स्मॉल a को कन्वर्ट करेंगे आउटपुट। जब स्मॉल a को हमने रीड कर लिया तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया कैपिटल A में, आई मीन आउटपुट। नाउ ये मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में। अभी आप ये समझिएगा राइट में जाएगा। राइट में जाने के बाद जब इसके बाद अगला a आया तो मैंने कहा इसे एज इट इज़ रहने दो। हम सबसे पहले इस स्मॉल a के इक्वलेंट स्मॉल b को काउंट करेंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ a इक्वल टू नंबर ऑफ b है। तो अगर हमने फर्स्ट a को कैपिटल A में कन्वर्ट किया तो अब हमने इस a के बराबर b भी ढूंढना है। तो हम बाकी जितने भी स्मॉल a मिलते जा रहे हैं उनको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे ही हमें b मिला, हमें फर्स्ट b मिला, हम अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम इस b को कन्वर्ट कर देंगे कैपिटल B में। कैपिटल B में कन्वर्ट करने के बाद हम इसको यहीं से लेफ़्ट मोड़ देंगे। बाकी जो यहाँ पर b है उससे हमें कोई मतलब नहीं, अब हम यहीं से रिवर्ट हो गए। दैट मीन्स अब हम यहीं से ही रिवर्ट हो गए। अब ये जो b है वो रिमेनिंग जो है टेप पे एज इट इज़ बना हुआ, टेप में कोई चेंजेस नहीं हुआ। मैं यहाँ पे नीचे स्टेप में कॉपी कर दिया, लेकिन हम मूव कहाँ से कर गए, जैसे ही हमें फर्स्ट b मिला हम वहीं से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, साथ ही साथ उसको कन्वर्ट कर देंगे b में। जब आप लेफ़्ट की तरफ घूमने लगेंगे तो आपको रास्ते में सबसे पहला कैरेक्टर कौन मिलेगा, स्मॉल a। स्मॉल a को स्मॉल a में ही रहने देंगे, यानी कि आप अब यहाँ से रीडिंग करेंगे। फिर आपको जैसे ही कैपिटल A मिलेगा, जैसे ही आपको कैपिटल A मिलेगा आपको ये इंडिकेट मिल जाएगा कि मुझे यहाँ से अब राइट घूमना है। वापस हम राइट घूमेंगे तो कैपिटल A को देखते ही आप राइट घूम गए, तो यानी A को तो रीड करना नहीं कैपिटल A। जैसे ही कैपिटल A के बाद आपको फिर जब राइट की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको स्मॉल a नज़र आने लगेगा। स्मॉल a जैसे ही आएगा, आपने पहले ही बता रखा कि इस a को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैपिटल A में। जैसे ही आप इसे कैपिटल A में कन्वर्ट करेंगे फिर जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको कैपिटल B मिलेगा, उसे एज इट इज़ रहने देंगे। हमने कॉन्सेप्ट पहले ही बनाया कि स्मॉल b को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, b में। तो अब देखिए यहाँ पे b मिला, कैपिटल B में कन्वर्ट किया और इसे अगेन यहीं से ये, क्योंकि लॉजिक हमने ये क्रिएट किया, जैसे ही b मिले उसको कन्वर्ट करके लेफ़्ट घूम जाओ। जब ये लेफ़्ट घूमेगा तो अब देखिए घूमते वक्त अब आपको यहाँ पे कैपिटल B मिल रहा, तो कहेंगे कि कैपिटल B को B ही रहने दो, एक स्टेप और आगे बढ़ो। जैसे ही फिर ये आगे बढ़ा तो इसको मिला कैपिटल A। जैसे ही ये कैपिटल A मिलेगा, पहला वाला कैपिटल A, अगेन आप राइट की तरफ घूमोगे। जब आप राइट की तरफ घूमोगे बाकी जो है रिमेनिंग पड़ा रहेगा। इस A से जैसे ही आप राइट घूमोगे आपको B मिलना स्टार्ट हो जाएगा, कैपिटल B। ना तो अब स्मॉल a बचा ना ही स्मॉल b, बल्कि आपको कैपिटल B मिला। जैसे ही आपको कैपिटल B मिलेगा आप वहीं पर ही
आप कह दोगे कि ये हमारा फाइनल स्टेट है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी स्मॉल ए ना ही स्मॉल बी। तो इससे ये पता चलेगा कि जितने स्मॉल ए थे वो कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गए, जितने कैपिटल बी हैं वो स्मॉल बी हैं वो कैपिटल बी में। तो यानी कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी इक्वल हो चुके हैं। तो अगर आपको कैपिटल बी मिलना स्टार्ट हो गया तो अब आप और आगे बढ़ोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ब्लैंक मिलने लगेंगे। हम यहाँ पर एक टेप बना देते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैंक सिंबल जो है ये डेल्टा से लिया है, ना कि कैपिटल बी से लिया है। तो ये सारे टेप पे ब्लैंक है, दैट मीन्स ये टेप खाली है बट ये सिंबल है। तो जब आपका देखो यहाँ पे कैपिटल बी में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये भी कैपिटल बी में कन्वर्ट हो गया, ये भी और ये भी। जैसे ही आप यहाँ से घूमते चले जाओगे तब आपको स्मॉल बी नहीं मिल रहा, कैसे पता करोगे? जब आपको ये ब्लैंक मिलना चालू हो जाएगा। जब ये आपको ब्लैंक मिलेगा तो हम कह देंगे कि हम यहाँ पे फाइनल स्टेट पे पहुँच गए, उससे पहले ये यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो इसी को अब देखो कैसे हम डिज़ाइन करेंगे, उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर यही लिया है डबल ए डबल बी, सबसे पहले हमने क्यू नॉट लिया, ये हमारा इनिशियल स्टेट है। अब इनिशियल स्टेट पे हम क्या करें, अगर हमारे पास क्यू नॉट को, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए स्टेट ऑलरेडी है तो स्टेट को हम मेंशन नहीं करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं केवल यहाँ पर उसको मेंशन करते हैं जो हम यहाँ पर ले रहे हैं। दैट मीन्स हम यहाँ पर ले रहे हैं स्मॉल ए, दैट मीन्स ये फर्स्ट रीड करेंगे तो ए मिला, तो हमने कहा इस ए को आप किस में कन्वर्ट कर दो, कैपिटल ए में, और राइट घूम जाओ। देखो ये जो लास्ट वाला सिंबल होता है वो आपको डायरेक्शन बताएगा। तो आपने यहाँ पे बताया कि जब मेरे पास इनपुट स्मॉल ए है तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया ए में। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया ना। यहाँ पे हम Q1 पे पहुँचे, Q1 पे जब पहुँचे तो आप देख सकते हैं कि अगला कैरेक्टर मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल ए। अभी मैं स्मॉल ए पे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे इस स्मॉल ए के इक्वलेंट यहाँ पर मैंने एक ए को कन्वर्ट कर दिया है, तो पहले इस ए के इक्वलेंट बी ढूंढना है। ये नहीं कि सारे बी मैंने काउंट कर लिए फिर लास्ट में बी काउंट करना। हर एक सिंबल के इक्वलेंट उसका जो भी सिबलिंग होगा उसको ढूंढना है। दैट मीन्स ए के इक्वलेंट यहाँ बी ढूंढना है, तो पहले फर्स्ट को कन्वर्ट करके फर्स्ट को ढूंढेंगे, तो बाकी जो मिला उसको एज इट इज़ रहने देंगे। तो मैंने लिखा कि ठीक है ए मिल रहा है तो इसको ए में रहने दो और राइट घूम जाओ। तो यानी कि इसने क्या किया, स्मॉल ए को स्मॉल ए रहने दिया बाई दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले ने इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाया, फिर ये बी मिला। जब Q1 को B मिला तो हमने कहा इस स्मॉल b को आप कन्वर्ट कर दो कैपिटल B में। आप यहाँ x और y भी सिंबल ले सकते हैं, इवन A1 A2 वॉट एवर सिम्बल्स यू वॉन्ट टू चूज़ यू कैन टेक। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल को कैपिटल और स्मॉल b को कैपिटल B, एंड अगेन आई एम मूविंग यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या था, बहुत लोग क्या करते हैं पूरा घूम जाते हैं, यहाँ से ब्लैंक देख के मुड़ते हैं। पर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ कि जैसे ही हमने यहाँ पे स्मॉल b को कैपिटल B में कन्वर्ट किया, हम यहीं से लेफ़्ट घूम जाएंगे। तो आई एम गोइंग टू कीप हियर दिस वन इज़ द लेफ़्ट। दैट मीन्स हमने स्मॉल b को कैपिटल B में कन्वर्ट किया और हम यहाँ से घूम जाएंगे। अभी हम Q2 स्टेट पे हैं। जब आप Q2 से घूम गए, यहाँ पर लेफ़्ट की तरफ बोल दिया, यहाँ पे सिंबल क्या बता रहा है कि स्मॉल b को कैपिटल B में कन्वर्ट किया। अब यहीं से आपको लेफ़्ट घूमना है। तो देखिए इसके साथ साथ आप ये चलते रहोगे तो गड़बड़ नहीं होगा। जब B से आप वापस चलने लगे कैपिटल B, इस B की आप सोचोगे ये कहाँ गया, ये एज इट इज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन इससे जो जिस पोजीशन पे ये बैठा है बेटा वो वहीं रहेगा। आप चाहो तो यहाँ टेप सिंबल बना लो, यहाँ A B B, और इसके बाद ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। आपने क्या किया, इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, इसे स्मॉल ही रहने दिया और ये कैपिटल B। अब आप यहाँ से घूम गए, ये जो टेप पे लोग बैठे हैं वो बैठे ही रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो जहाँ बैठा है। हम यहाँ से जब घूमना स्टार्ट किया तो हमारे टेप सिंबल पे सबसे पहले क्या नज़र आएगा, स्मॉल ए। हमने कहा अगर स्मॉल ए आता है कैपिटल Q2 पे, तो हमने कहा ए को ए ही रहने दो और लेफ़्ट घूमते रहो। तो जब ए को ए रहने दिया और आगे बढ़े तो हमें थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के बाद हमें यहाँ पे कैपिटल ए नज़र आया। जब कैपिटल ए नज़र आया तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमें कैपिटल ए नज़र आए हम अगेन राइट की तरफ घूम जाए। दैट मीन जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हम अगेन यहाँ से घूम जाए। तो हमने यहाँ पे कहा कि Q2, क्योंकि हमने सबसे पहला कैरेक्टर कैपिटल ए को चेंज किया तो हमने इसे Q0 पे भेज दिया। इफ़ Q2 इज़ गेटिंग कैपिटल ए आफ्टर मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, तो हमने कहा ए को ए ही रहने दो और यहाँ पे इसको बोलेंगे तुम राइट घूम जाओ। आई मीन यहाँ पर जब ये लेफ़्ट से आगे बढ़ा तो इसने देखा ए मिला,
तो जब इसे ए मिला तो हमने कहा जैसे ही तुम्हें ए मिला तुम राइट घूमो। जैसे ये राइट घूमेगा तो वापस आप अपने इनिशियल स्टेट पे आ चुके हैं। इसे स्मॉल ए से क्या मिल जाएगा, अगेन ये स्मॉल ए को किस में कन्वर्ट कर देगा। आपको अलग फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, आपने फिर से यहीं लूप में इसको चलना पड़ेगा। तो इस ए को किस में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स अब ये वाला भी ए कैपिटल ए बन चुका है। एंड देन हम कहाँ पहुँच जाएंगे, दैट मीन्स आप यहाँ पे इस कैपिटल बी के पास पहुँचोगे। तो अब आप देखिए यहाँ Q1 पे जब आप खड़े हो स्मॉल ए को कैपिटल ए में कन्वर्ट करने के बाद, तो आपको कैपिटल बी तो मिला नहीं, क्योंकि कैपिटल बी तो अभी अभी जनरेट हुआ, तो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। व्हेन वी गेट कैपिटल बी, तो हमने कहा बी को बी ही रहने दो और राइट घूम जाओ, तो हम इसे भी लूप पे डाल देंगे। इसलिए हमेशा 2 टाइम्स आप इस लूप को मूव करके देखिएगा, कुछ नए लोग ऐड होते हैं यहाँ पे। तो इस वाले लूप के ऊपर बी को बी ही रहने दिया और आगे घूमे। जब आगे घूमे तो हमें स्मॉल बी मिला। देन अगेन आप यहाँ पहुँचेंगे, स्मॉल बी को कैपिटल बी में रहने दो और लेफ़्ट घूम जाओ। तो अब आपने यहाँ पे कैपिटल बी बन गया और ये यहाँ से लेफ़्ट घूमेगा। I mean, इतना काम हो चुका है हमारे पास, यहाँ ये भी ए बन चुका है। तो यहाँ से अब जब आप लेफ़्ट घूमोगे तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये लेफ़्ट घूमेंगे तो पहला कैरेक्टर इसे कैपिटल बी मिलेगा। इसका मतलब यहाँ ए को तो ए रहने दिया बट ए तो मिला नहीं, तो हमने क्या कहा, कैपिटल बी मिलता है तो बी को बी ही रहने दो और लेफ़्ट घूम जाओ इस लूप पे। क्योंकि Q2 जब लौटने लगा तो उसे रास्ते में पिछला वाला जो कैपिटल बी है वो भी तो नज़र आएगा, तो वो नज़र आया तो हमने उसे यहाँ चेंज कर दिया, बी को बी रहने दिया और लेफ़्ट मूव कर गए। अगेन ये एक स्टेप आगे बढ़ा तो इसे कैपिटल ए नज़र आया, ये वाला जो ब्लू वाला है ये नज़र आया। तो अब इसके लिए हमने क्या बनाया कि जैसे ही ए मिले तो ए को ए रहने दो और राइट घूम जाओ। ये यहीं से राइट घूम जाएगा, ये लास्ट वाले ए के पास नहीं जाएगा, ये टेप सिंबल पे ऑलरेडी यहाँ पर पड़ा हुआ। अब हम यहीं से घूम जाएंगे। जब ये राइट से घूमेगा तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ तो स्मॉल ए है। जब ये राइट घूमा कैपिटल ए तो इसको देखो स्मॉल ए तो मिला ही नहीं, बल्कि क्या मिलना स्टार्ट हो गया, कैपिटल बी, विच इज़ नॉट अवेलेबल इन द Q0 स्टेट। तो हम क्या करेंगे, Q0 पे हम ये बताएंगे इसे कि अगर बी मिल रहा है तो बी को बी रहने दो भाई, तुम आगे बढ़ो राइट डायरेक्शन में। लेट्स से दिस इज़ द Q3 स्टेट। Q2 तक बना चुके थे क्योंकि Q0 के बाद स्मॉल ए के लिए तो रास्ता बनाया था हमने, बी अगर मिलता है तो नहीं था, तो उसके लिए हमने ये बनाया यहाँ पे, बी को बी रहने दिया और राइट मूव कर गए। अगेन यहाँ पर अब क्या होगा, एक बी के लिए तो हमने उसे रास्ता बता दिया, बट वी आर गोइंग टू गेट अनदर बी ऑल्सो कैपिटल बी। तो आई एम गोइंग टू कीप दिस वन ऑन द लूप, कि बहुत सारे बी हो सकते हैं, स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है। तो इफ़ यू आर गेटिंग मल्टीपल बी तो बी को बी ही रहने दो, राइट मूव करते जाओ। तो ये यहाँ पे आ गया, जब बी इस वाले बी के पास भी पहुँच गया यहाँ पे। तो अब आप देखिए आगे जब बढ़ेगा इस स्ट्रिंग के आगे पीछे जो है यहाँ पर ब्लैंक सिम्बल्स है। ब्लैंक का मतलब हमने यहाँ ट्रायंगल बना रखे। जब ये और आगे बढ़ा तो इसने ट्रायंगल को रीड किया, दैट मीन्स द ब्लैंक सिंबल, यानी कि जब बी सारे ख़त्म हो जाएंगे तो हमें मिलेगा ब्लैंक सिंबल। तो आई एम गोइंग टू रीड दिस, ब्लैंक को ब्लैंक रहने देंगे और आप इसे चाहे एच लिख सकते हैं, एच स्टैंड्स फॉर द हाल्ट स्टेट। हाल्ट को हम यहाँ पे बोलते हैं फाइनल, और आप यहाँ पे चाहे तो राइट भी लिख सकते हैं, बहुत लोग एच भी लिखते हैं, यू कैन राइट हियर एच। आप एच लिखें या आर लिखेंगे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दैट इज़ अ Q4, और Q4 ही हमारा यहाँ पर फाइनल स्टेट होगा। इसलिए हमने यहाँ पे डबल सर्कल कर दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी बी हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो अब आपको क्या मिलना स्टार्ट हो गया, ट्रायंगल। जब आपको ट्रायंगल मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि अब हमारे पास स्ट्रिंग में कोई भी कैपिटल बी नहीं है, दैट इज़ नथिंग बट द हाल्टिंग स्टेट। क्योंकि आपने यहाँ पर देखा कि जब आपने इस ए के इक्वलेंट इस बी को कन्वर्ट किया, फिर वापस आए अगेन इस ए के इक्वलेंट अगेन आपने बी को कन्वर्ट किया, तो आपके 2 ए थे 2 बी हो गए। तो दिस इज़ नथिंग बट द एग्जाम्पल ऑफ ए की पावर एंड बी की पावर। हमने इस क्वेश्चन को पीडीए में भी डिज़ाइन किया था पुश एंड पॉप ऑपरेशन से, तो आपने देखा था पीडीए का फिगर अलग था, या ट्यूरिंग मशीन का फिगर कुछ अलग है। तो दिस इज़ द वे यू कैन डू दिस, कि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपने यहाँ पे इसे क्या कन्वर्ट किया। तो अगर इसका स्टेट अगर आप लिखना चाहें कि इसको कैसे बताना है, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा Q0 को जब आपने ए दिया और राइट मूव किया तो आपने इसे कहाँ पे भेजा, आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है, ये Q1 पे जा रहा है, और Q1 पे जाके ये क्या बन जा रहा है, कैपिटल ए। तो Q0 को जब आप ए दे रहे हैं तो राइट मूव कर रहा है, और Q1 पे जा रहा है, ए हो रहा है। लेट्स सी एक एग्जाम्पल इसका ट्राई कर लेते हैं, क्या ये स्ट्रिंग को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। कोई भी छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, सपोज़ करिए यही डबल ए डबल बी ही ले लेते हैं।
तो डबल ए डबल बी अगर हमने ले लिया और यहाँ पर हमारा जो स्ट्रिंग है क्यू नॉट से चलना स्टार्ट किया आपने, तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जब इसने ए रीड किया तो आपने यहाँ पे कहा क्यू नॉट ने जब ए रीड किया तो इसने क्या बना दिया, क्यू नॉट कैपिटल ए, देन ए, सॉरी आउटपुट में लिखना है ना ये, हाँ ठीक है, ए हो गया, देन आपका ये यहाँ पे रहा बी, बी एंड अगेन आप राइट मूव कर रहे हो, तो ये Q1 है, अभी आपने कन्वर्ट कर दिया, आप Q1 पे पहुँच गए। जब Q1 पे पहुँच गए तो अब आपका यहाँ पे क्या आया, अगला कैरेक्टर आप क्या रीड कर रहे हो, ए रीड कर रहे हो, तो ए को ए ही रहने दोगे, तो दैट मीन्स Q1 पे ही रहेगा ए, एंड देन यहाँ पर बी, चलिए मैं इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ, थोड़ा ये लंबा हो जाएगा, फिर शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये आ जाएगा, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ क्यू नॉट लिया, स्ट्रिंग आपकी क्या है ए बी बी, इसको अगर हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं और मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ कि अगर हमने यहाँ पे राइट मूव किया तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो आएगा ए कैपिटल ए में कन्वर्ट हो गया, तो अब आपका क्यू नॉट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Q1 में, और ये यहाँ पे स्ट्रिंग जो बचेगी, अब देखिए Q1 क्या है, इस वाले को रीड करेगा, तो अगले स्टेप में आपका ये ए आ गया, आई मीन आउटपुट है। अब Q1 ने जब इसे रीड किया तो ये क्या, इसको एज इट इज़ रहने देता है, और ये आपका जो Q1 है आगे बढ़ जाएगा, बी को रीड करेगा, क्योंकि अभी आप देखिए Q1 पे स्मॉल बी को रीड करोगे, जब आप Q1 को स्मॉल बी रीड करोगे तो अब आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए तो है, अगेन ये लेफ़्ट मूव करेगा, तो जब आपने बी को रीड किया तो आपने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल बी में। कैपिटल बी में जब कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ ये लेफ़्ट मूव करेगा, दैट मीन्स वापस आपका जो Q1 है वो यहाँ पे आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, और ये ए को रीड करेगा, और इसका जो आउटपुट है इस बी का, दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल बी, और रिमेनिंग जो स्ट्रिंग ये आ जाएगी। तो अभी करेंटली आपका जो Q2 है वो स्मॉल ए को रीड कर रहा है, स्मॉल ए को जब आप रीड करेंगे तो अगेन यहाँ पे देखिए आप लेफ़्ट मूव कर रहे हो, ये लेफ़्ट मूव कर रहा था, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये राइट है, ये यहाँ पे अगेन लेफ़्ट करेगा, तो जब Q2 को ए मिल रहा है तो वो ए ही रहने देगा, एंड अगेन आपका जो Q2 होगा वो कैपिटल ए को रीड करने लगेगा, और ये ए ही रहा, ये कैपिटल बी है, और ये रहा स्ट्रिंग। देन अगेन मैं ऊपर की ओर आ रही हूँ, तो अब देखिए Q2 ने जब कैपिटल ए को रीड किया तो ये राइट घूम जाएगा, और राइट घूमेगा तो आप देखिए यहाँ पर जो ए है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और आपका जो क्यू नॉट पे हम पहुँच जाएंगे, क्यू नॉट जो है स्मॉल ए को रीड करेगा, कैपिटल बी एंड देन स्मॉल बी। अब जब यहाँ पे आ गए हम तो देखिए क्यू नॉट जो है स्मॉल ए को रीड करेगा, अगेन ये कैपिटल ए में कन्वर्ट कर देगा, तो डबल ए आ गया बाय दिस मेथड, यहाँ पे देखिए ये आ गया। देन अगेन यहाँ पे जो आपका क्यू नॉट से आप कहाँ पहुँच जाओगे, Q1 पे, और Q1 पे जब आए तो कैपिटल बी मिला रास्ते में, और बी, जब Q1 बी को रीड करेगा तो आपने यहाँ डिज़ाइन कर रखा है कि Q1 जब बी को रीड करेगा तो बी को बी रहने देगा, ए और राइट मूव कर रहा है, दैट मीन्स बी रहने दिया। अब आपका जो Q1 है वो किसे रीड करेगा, स्मॉल बी को, तो स्मॉल बी को जब आप Q1 रीड करेगा, जब स्मॉल बी को Q1 रीड करेगा तो इसे कैपिटल बी में कन्वर्ट करेगा, साथ ही साथ ये लेफ़्ट घूमेगा, तो ये आ जाएगा ए बी बी, और यहाँ पे जो ये स्मॉल बी को इसने रीड किया तो ये क्या बना दिया, कैपिटल बी, बट ये लेफ़्ट रीड करेगा, तो देखिए यहाँ पर मैं इसे ऐसे लिख रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट मुझे लिखना है, तो आई विल राइट लाइक दैट ए। अब आपका Q1 से आप कहाँ पहुँच गए, Q2, तो ये लेफ़्ट मूव किया तो Q2 जो है इस कैपिटल बी को रीड करेगा, साथ में इसने जो यहाँ जनरेट किया वो बी है, तो अब देखिए Q2 जो है बी रीड कर रहा है, क्योंकि लेफ़्ट मूवमेंट की वजह से ये बी को रीड करने लगेगा, जो यहाँ वाला बी था उसको रीड करने लगेगा, तो बी को हमने क्या कहा, बी ही रहने दो और लेफ़्ट मूव कर जाओ, यानी कि आपका जो Q2 है वो इस कैपिटल ए को रीड करने लगेगा, कैपिटल ए, और ये बी को बी ही रहने दिया तो ये बी रहा आपका। अगेन जब Q2 ने ए को रीड किया तो ये क्या करेगा, राइट घूमेगा, क्यों, क्योंकि ए ने ए को देखा तो राइट घूमेगा, और यहाँ पे जब राइट घूमा ये, तो अब आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे हम
मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्पेस नहीं है। अगेन आप यहाँ पर आ जाओगे, ए तो ये है ही, अब आप राइट घूम रहे हो तो अगेन यहाँ पर ए को छोड़ दिया, अब आप यहाँ पे आ जाएगा क्यू नॉट बी। अब आप देखिए क्यू नॉट को जब बी मिल रहा है तो आगे तो जा नहीं सकते थे, इस डायरेक्शन में आएंगे। तो जब क्यू नॉट को बी मिला तो हमने कहा कि ठीक है बी को बी ही रहने दो और राइट घूम जाओ, तो ये बी आगे आ गया। अब Q3 पे हम पहुंच जाएंगे और Q3 अगेन इस B को रीड करेगा, तो ये Q3 पे ही रहेगा, दैट मीन्स A B। इसने भी क्या किया, आगे बढ़ गया, दैट मीन्स Q3 आगे बढ़ा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मान के चलिए यहाँ पर नहीं है तो ब्लैंक है, यानी Q3 अब किसे रीड करेगा, इस स्ट्रिंग में कुछ नहीं है तो ब्लैंक होगा। टेप पे बहुत सारे ब्लैंक है, ये अगला कैरेक्टर, तो ये ब्लैंक को रीड करेगा। जब ब्लैंक को रीड किया तो हमने कहा यहीं पे इसे ख़त्म कर दो, दैट मीन्स ये Q4 पे आ जाएगा। और आपकी स्ट्रिंग में देखिए AA B, हमारी स्ट्रिंग में क्या थे, AA, 2 स्मॉल a 2 स्मॉल b था। देखिए आपकी जो स्ट्रिंग आई फाइनली AA B एक साथ हो गया और लास्ट में आपका ये Q4 बच रहा है, दैट इंडिकेट्स कि हम फाइनल स्टेट पे पहुंच गए। तो दिस इज़ द वे यू आर ट्रेवर्सिंग इन द ट्यूरिंग मशीन। कैसे काम करता है, लेफ़्ट राइट, यहाँ पर लेफ़्ट और राइट मूवमेंट की मदद से आप देख सकते हो कि हमें ना तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा मेमोरी लगी, इसी टेप सिंबल पे, ये जो मैं नीचे की ओर लिख रही हूँ इसको कट करके, ये इसी टेप को इस्तेमाल करता है कि यहाँ पर इस ए को रिमूव करके अब कैपिटल ए आ गया, फिर इसको रिमूव करके यहाँ पर कैपिटल ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, यानी कि नए सिम्बल्स जनरेट हो जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड द टेप सिम्बल्स। तो आप देख रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही यहाँ पे जो टेप लिया था, दैट टेप इज़ एक्टिंग एज अ इनपुट एज वेल एज द आउटपुट सिम्बल्स। हमें यहाँ कोई एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंगल टेप वी कैन सॉल्व अवर प्रॉब्लम। तो दैट इज़ द रीज़न ये बाकी सारी मशीनों से बहुत अच्छी रही, और इसका जो कितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में एवरी प्रॉब्लम हैव द सोल्यूशन, और जिनका सोल्यूशन नहीं है आगे डिस्कस करेंगे, बट हम मान के चल रहे हैं कि 99.9 तक हमारे पास हर एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस ट्यूरिंग मशीन में पॉसिबल है। तो आज के लिए ये देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम